अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा इस एक ट्रांसफार्मर का। तो दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि आप पुरानी से पुरानी चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप इसकी कंडीशन देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये काफ़ी पुराना है, डस्ट से भरा हुआ है। और ये मैंने निकाला कहाँ से ये मैं भी आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले हार रोड से पाकिस्तानी देसी डेक बने हुए मिलते थे, ऑडियो सिस्टम जो कैसेट के साथ चलते होते थे। जो लोग उस चीज़ को चलाते रहे हैं उनको तो पता होगा कि वो उसमें देसी किस्म का इस तरह का ट्रांसफार्मर लगा होता था और उसमें कुछ एक प्री किट लगी होती थी, एक एम्पलीफिकेशन किट लगी होती थी, एक इक्वलाइजर किट लगी होती थी। तीन किटें होती थी और एक उसके अंदर कैसेट का वो होता था मैकेनिकल सिस्टम, और एक ये ट्रांसफार्मर होता था। टोटल टोटल ये तीन चार चीज़ें मिलके आपको एक अच्छा खासा साउंड सिस्टम जो है प्रोवाइड कर देती थी। तो मैं भी पहले बनाता रहा था काफ़ी अर्सा पहले। तो मुझे अचानक एक माइंड में आइडिया आया कि दोस्तों क्यों ना इसको यूटिलाइज दोबारा किया जाए। अब तो वो यूज़ नहीं होते एम्पलीफायर, तो मैंने सोचा इसका ट्रांसफार्मर निकाल के इसका आपको रिव्यू करवाऊँ। तो दोस्तों ये इसमें टोटल जो है ना 7-8 इसमें कनेक्शन होते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है जो कि 220 वोल्ट होते हैं, और आउटपुट पे दोस्तों 12 वोल्ट भी मिल जाते हैं, 25 भी मिल जाते हैं और 50 वोल्ट भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं इसका करूँगा क्या, क्योंकि अब एम्पलीफायर तो यूज़ नहीं होता है, लेकिन अब मैं इसको बहुत ही अच्छा यूटिलाइज करूँगा। इसको दोस्तों आप अपने सोलर सिस्टम की जो है वो कंट्रोलर के साथ लगा के आप अपने बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसके साथ आप 25, 50, 12 वोल्ट भी आउटपुट ले सकते हैं। तो इसके एम्पेयर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखने में तो ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा छोटा सा नज़र आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें टेस्टर से भी छोटा है, तो लंबाई में भी थोड़ा सा ही है। तो ये तकरीबन आई गेस 2 इंच का इतना है और 2.5 इंच ये जो है ना इसकी ये है। तो दोस्तों इसको यूज़ करते हैं। इसको मैंने 220 वोल्ट की इनपुट सप्लाई दी हुई है। ज़रा मैं आपको मीटर लगा के चेक करवाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वाकई ये 12 और 25-50 वोल्ट दे रहा है या बस ऐसे ही है। तो ये मैंने ये देखे 200 वोल्ट की एसी रेंज पे इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं लगाता हूँ, लगा के आपको चेक करवाता हूँ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटर पे लगा लेते हैं कि ये 12 वोल्ट दे रहा है या नहीं। ये आप देख सकते हैं 7-8 वोल्ट 10 वोल्ट भी दे रहा है, 12 पे चला गया है। तो ये तो अच्छी तरह से काम कर रहा है। 12 वोल्ट दे रहा है, ये आप देख सकते हैं 12.4। और अब हम इसके यहाँ पे देखते हैं 25 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं। ये देखें 25 वोल्ट इधर आ रहे हैं, और अब इधर से उधर देखते हैं 25 वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं। 25 वोल्ट इधर भी आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो 52 वोल्ट्स आ रहे हैं, यानी कि 50 वोल्ट आ रहे हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे 50 वोल्ट होते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट आप अपने फिंगर को ना लगाएं, अदरवाइज़ आपको हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक फील होगा। मुझे भी वैसे मैं जब लगाता हूँ तो मुझे हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है। 50 वोल्ट काफ़ी होते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हम इसको यूज़ किस तरह से करेंगे, क्या ये हमारे सोलर को जो है वो इजीली चला देगा या नहीं। तो ये मैं ज़रा एम्पेयर मीटर से इसके एम्पेयर नोट कर लेता हूँ। पहले हम करते हैं दोस्तों 25 एम्पेयर पे, सॉरी 25 वोल्ट पे इसके एम्पेयर नोट करते हैं। तो ये मीटर आपके सामने है, ये देखें 27 एम्पेयर दे रहा है ये आउटपुट पे। काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर है, 30 एम्पेयर के करीब करीब दे रहा है। काफ़ी धुआं भी निकला है। तो अब हम इसको नोट डाउन करते हैं 50 वोल्ट पे। 24-25 एम्पेयर दे रहा है। तो आप ट्रांसफार्मर का आपने साउंड भी सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें से जो वाइब्रेशन होनी शुरू हो गई थी। वो इसलिए होती है कि ट्रांसफार्मर जब शॉर्ट होता है या आप आपस में ये टर्मिनल शॉर्ट होते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी इसी तरह से है कि ये मकनातीसी फील्ड के थ्रू जो है वो काम करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आपने ये ट्रांसफार्मर आपने अपने सोलर के साथ लगाना है तो इतना हैवी ब्रिज ना बनाएं आप,
इतना हैवी रेक्टिफायर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको ये एसी करंट की जो एसी करंट है इसको बगैर रेक्टिफाई किए आप डायरेक्ट में अपने सोलर कंट्रोलर की पीवी की इनपुट वाली जगह पे लगाएंगे तो ये काम करना शुरू कर देगा। तो उसका भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि वो सोलर जो है उस क्योंकि सोलर में जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव अगर उल्ट लग जाए तो कोई मसला नहीं होता पीवी की। तो ये वो सोलर खुद ही इसको रेक्टिफाई कर लेगा, यानी कि इंटरनली उसके अंदर सर्किट इस तरह से बना होता है कि वो उसको एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसको आप इजीली आप अपने सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ लगा के अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं रात के टाइम। दिन के टाइम तो वो सोलर प्लेटों से चार्ज होगा। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।